नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाले भैया में। मैं ऋतिक केसरवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाली गणित के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको इस समय प्रतिशत पढ़ा रहा हूँ। रेगुलर मेरी वीडियो आपके लिए आ रही। जैसा कि मैंने पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया, उसके बाद मैंने प्रतिशत को स्टार्ट किया है। पिछली 2 वीडियो मेरी प्रतिशत पे आ चुकी है, जिसको कि आपने देखा भी है। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हमें जो चैप्टर हम पढ़ने के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है कि हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में वे क्वेश्चन ना छूटे। अगर हम लोग किसी पढ़ाई को पढ़ने जा रहे हैं, या तो फिर पूरा जान लगा के पढ़ ले, या तो उसे एकदम फिर जाने दें, यही काम करें। आधा अधूरा पढ़ने वाला काम हमें कभी सफलता नहीं दिलाएगा। तो इसलिए अगर हम लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हर एग्जाम में गणित आती ही है और गणित सबसे महत्वपूर्ण होती है। गणित में आता क्या है? वही नंबर सिस्टम, वही परसेंटेज, वही लाभ हानि। तो अगर आप जब पढ़ रहे हैं तो उसे एकदम जान लगा के पढ़िए ना। ये थोड़ा मोड़ा पढ़ने की क्या जरूरत है? तो आपको एकदम वही जान लगा के पढ़ने वाली गणित को मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरे बेसिक के साथ एकदम। इस चैनल पे आपको सभी एग्जाम, कोई भी एक सेपरेट एग्जाम को लेके हम नहीं चल रहे। जो सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण गणित होती है, उस गणित को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाए। और एक बार अगर आपने हमारी सारी वीडियो देख ली तो उस चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ऐसा नहीं होगा कि जो बाकी हो सब क्लियर हो जाएगा एकदम। तो चलिए समय ना खराब करते हुए देखते हैं आज किस टाइप की हमारे परसेंटेज में क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं? बोला कोई रवि नाम का लड़का है जो कि पेपर में कितना अंक प्राप्त करता है? 72% अंक। कितना परसेंट अंक प्राप्त करता है? 72% अंक प्राप्त करता है। अब बोला है अगर यही 72% अंक जो है क्या है? 360 है। मतलब वो जो अंक प्राप्त किया है, कितना प्राप्त किया है? 360। और हमसे पेपर पूछा कि कितने नंबर का हमारा पेपर हुआ था। तो आप देखिए, जब 72% की वैल्यू आपको 360 दे दिया है, 72% की वैल्यू आपको कितना दे दिया है? 360। और पूर्णांक पूछा है। पूर्णांक हमेशा 100% रहता है भाई। जो भी पूर्णांक होगा वो पूरा होगा। 72 एकम 72 और 72 पचे 360। 72 पचे 360। तो इसका मतलब एग्जाम हमारा कितने नंबर का था? 500। एग्जाम हमारे कितने नंबर का था? 500 नंबर का। क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप जब समझेंगे तब। उससे पहले तक आपको क्वेश्चन हार्ड लगेगा। अब जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन बढ़ेंगे आपको एकदम मजा आने वाली है। देखिए बोल क्या आ रहा है, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त किया था। मतलब परीक्षा में कितने परसेंट अंक पाया था? 72%। यदि अगर ये अंक 360 है, मतलब रवि जो अंक पाया हुआ कितना पाया है? 360 पाया है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितने नंबर का था? तो 72% की वैल्यू जब आपको 360 दिया है और आपसे पूर्णांक पूछा, इसलिए आप यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालेंगे। कितने परसेंट वैल्यू निकालेंगे? 100% की वैल्यू। यहाँ से फटाफट हमने सॉल्व करके 100% की वैल्यू निकाली। अधिकतम अंक ना पूछ के किसी भी नंबर का पूछ सकता है कि 73%, 74%, 90% की वैल्यू निकाली। तो आप यहाँ 100 की जगह जो नंबर पूछता उससे गुणा कर देते। आशा करूंगा आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोल क्या आ रहा है, किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाता है, कितना जोड़ा जाता है? कोई संख्या है, उसमें जब हम लोग 38 को जोड़ देते हैं तो वह अपने आप की 119% हो जाती है। वह संख्या क्या है? वह संख्या अपने आप की क्या हो जाती है? 119%। अब 119 को हम लोग 119/100 लिख सकते हैं। वह संख्या क्या है? मतलब फिर क्वेश्चन का ये बोल क्या रहा है, कोई एक संख्या है, अगर उसमें जब हम लोग 38 जोड़ देते हैं तो संख्या अपने आप की 119% हो जाती है। बस इसी को हमको सॉल्व कर लेना। अगर एक बार हम क्वेश्चन को लिखना समझ गए कि क्वेश्चन को किस ढंग से हमें सॉल्व करना है, एक बार उसका स्टेटमेंट अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखिए बोला क्या था, x + 38 इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा? 119x अपॉन 100। ये 38 यहीं पे रहेगा। ये 119x अपॉन 100 माइनस x। अब यहां से आप देखिए ये 100 इधर जाएगा, 100x हो जाएगा। 119 में 100x माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? 19x अपॉन 100। ये 100 इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा? 3800 इज इक्वल टू 19x। और 19 एकम 19, 19 दूना 38, 200। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 200। x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। क्वेश्चन पुनः समझिएगा।
किसी संख्या में जब 38 जोड़ देते हैं तो वह संख्या अपने आप की 119% के बराबर हो जाती है। तो संख्या क्या है? तो वह संख्या हमारी क्या है? 200 है। कैसे निकाला? हमने बता दिया, किसी संख्या में जब 38 जोड़ देते हैं तो वह संख्या अपने आप के 119% हो जाती है। बाकी आपने सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन आ गया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन बोल के आ रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी है। देखिए पहले बोल क्या रहा है, तीन संख्या है। कितनी संख्या है? तीन संख्या है। दो संख्याएं तीसरी वाली से, दो संख्या तीसरी वाली, जब किसी एक संख्या की तुलना में अगली दो की बात करें तो उस संख्या को हमेशा 100% के बराबर मानते हैं। कितने परसेंट बराबर मानते हैं? 100% बराबर मानते हैं। और बोला क्या है, दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 80 और 35 बड़ी हैं। अगर ये 100 है तो ये 180 होगा क्योंकि 80 बड़ा है, और ये 35 बड़ा, इसलिए क्या होगा? 135 होगा। चलिए आगे बोल क्या रहा है, दोनों संख्याओं का अनुपात। इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा। अनुपात का मतलब यही होता है कि इन दोनों को डिवाइड करके एक छोटे फॉर्म में ला के उसे रेशियो में लिख दीजिए। देखिए 9 एक कम 9, यहाँ बचा 4 और 5 हो जाएगा 9 पचे 45। इसको हम लोग काटेंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार। 5 तियां 15, 5 चौक 20, कितना आ गया? 4/3। इसे हम लोग लिख सकते हैं 4:3। क्या लिख सकते हैं? 4:3। ऑप्शन नंबर ए में 4:3 दिया हुआ है। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए बोल क्या रहा है, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120 कितना प्रतिशत होगा? बोल रहा है 120 जो है ये हमारे किसी संख्या का क्या है? 20% है। किसी संख्या का क्या है? 20%। तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? तो पहले हम लोग को यही निकाल लेना है। देखिए ये 100 इधर चला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये इसमें इसका क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये 20x हो गया, 20x/100 होता है। ये 100 इधर आ गया, 12,000 हो गया। 26 x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 600। तो 600 का 20% 120 है। अब हमसे पूछ क्या आ रहा है, उस संख्या का 120% क्या होगा? इस संख्या का 120% हमसे पूछा। कितना पूछ रहा है? 120%। और 120 को हम लोग 120/100 लिख सकते हैं। 2 0 2 0 कट गया, आंसर क्या है? 720। तो उस संख्या का 120% क्या है? 720 है। क्या है? 720, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर से मैं समझा दूं, बोल क्या रहा था, यदि 120 एक संख्या का 20% है, मतलब ये जो हमारा 120 है किसी संख्या का 20% था, तो हमने पहले वो संख्या निकाल ली। संख्या क्या आई? 600। अब बोला तो उस संख्या का 120 कितना परसेंट होगा? तो उस संख्या का 120 क्या होगा? 700 होगा। ये विविध प्रश्न के टाइप क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने कई एग्जामों का एनालिसिस किया। एसएससी के CHSL एग्जाम में तो बहुत ही बार पूछा गया है। मेरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं CHSL एग्जाम के। तो अगर आप CHSL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी महत्वपूर्ण एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये गणित आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी से क्रमशः 30, 37 कम। मैंने पहले बताया था जब पहली दूसरी की तुलना किसी तीसरे से करे तो तीसरे को हमेशा क्या मानना चाहिए? 100 मानना चाहिए। तो ये मान लीजिए A B C है, C हमारा क्या है? 100 है। क्रमशः ये 30 कम है। A हमारा 30 कम है, इसका मतलब A क्या है? 70 है। B 37 कम है, 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है? दूसरी वाली संख्या पहली की तुलना में कितना कम है? भाई देखिए दूसरी पहले से कितना कम है? 7 कम है। किसकी तुलना में? पहली वाली की तुलना में। अब परसेंटेज में पूछा है इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। 7 एकम 7, 7 दहम 70, 10 एकम 10, 10 दहम 100 इज इक्वल टू 10%। कितने परसेंट कम है? 10% कम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन को आप पुनः समझिएगा। बोल क्या रहा है, तीन संख्याओं में पहली संख्या और तथा दूसरी संख्या तीसरी से 30 तथा 37 कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी वाले से कम था। तीसरी 100 थी तो पहली वाली 30 कम थी इसलिए 70 हो गई। दूसरी वाली 37 कम थी इसलिए 63 हो गया। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है? दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितना कम है? 7 कम है। किसकी तुलना में? पहली की तुलना में। तो जिसकी तुलना में बात करें उसे हमेशा हर में लिखते हैं। आगे मैंने सॉल्व करके आंसर ला दिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
देखिए बोल क्या रहा है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92 और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कोई संख्या के 62% से लेके 80% के बीच का जो अंतर है वह कितना है, 198 है। कितना है, 198। तो उस संख्या के, सेम वही संख्या है, उस संख्या के 92% से वापस 56% के बीच का हमें क्या पूछा है, अंतर पूछा है। बीच का हमें क्या पूछा है, अंतर पूछा है। आइए देखिए मैं इसको आपको निकलवा के दिखाता हूं। देखिए इनके और इनके बीच में गैप कितने परसेंट का है, 18% का है, और अंतर कितना है, 198 है। ये बात आप बखूबी समझ जाइए कि 18% की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 198। तो यहां से पहले हम लोग 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 11 आएगी। क्या आएगी, 11। 1% की वैल्यू हमें यहां से क्या आ गई, 11 आ गई। अब हमसे 92 के और 56 के बीच में पूछा है, तो 56 और 92 के बीच में आपको कितने कदम, 56 से 92 तक पहुंचने में आपको कितने स्टेप लगेंगे, 36 स्टेप लगेगा। कुल कितने स्टेप लगेंगे, 36। मतलब 56 और 92 के बीच में कितनी दूरी है, 36% की दूरी है। और 1% की वैल्यू अगर 11 है तो 36% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 × 11 = 396। कितना हो गया, 396 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आशा करूंगा आपको सारे क्वेश्चन मेरे समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई। देखिए पहले कोई संख्या मान लीजिए हमारी क्या रही होगी, 100% रही होगी कोई भी संख्या। उसका जब 10% बढ़ गया तो कितनी हो गई होगी, 110 हो गई होगी। अब इसी 110 का जब 20% बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22 और बढ़ गई। तो अब पहले 110 थी, फिर 20% और बढ़ गई, अब कितनी हो गई, 132% हो गई। कितनी हो गई, 132% हो गई। अब हमसे यही पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई मूल संख्या में, तो मूल संख्या में पूछा है। मूल संख्या हमने 100 मानी थी, इतनी टाइम क्या है, 132। 132 - 100 = 32। कितनी हो गई, 32% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 32%। क्वेश्चन पुनः आप समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी। बोल क्या रहा है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया। मान लीजिए संख्या हमारी जो भी रहती है शुरू में 100% के बराबर रहती है, और 100% का जब 10% बढ़ा दिए तो संख्या 10 बढ़ गई। इसका मतलब वो संख्या क्या हो गई, 110 हो गई। 110 का फिर 20% बढ़ाया गया। 110 का 10% 11 होता है, 20% 22 होता है। तो 110 का जब 22% बढ़ा तो संख्या 132 हो गई। और जब संख्या 132 हो गई तो बोल क्या रहा है, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। मूल संख्या 100 माने थे, अब कितनी हो गई, 132। तो वृद्धि कितने की हुई, 32% की वृद्धि हुई। आशा करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आ ही रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, यही हमसे पूछा है। एक मिनट में आप लोग जानते हैं 24 आवर होता है, और एक आवर में 60 मिनट होता है, इसलिए 24 से 60 गुणा कर देंगे। हमें यह तो पता चल गया कि एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 1440। अब आपसे पूछा कितने मिनट का, 36 मिनट का, किसकी तुलना में, 1440 की तुलना में। परसेंटेज में पूछा, इसलिए 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 36 से कम 36 यहाँ करेंगे, 36 चौका 140, ही क्या हो गया, 40 हो गया। 100/40। अब आप यहाँ जानिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, और 5/2 को ही आप क्या लिख सकते हैं, 2.5। क्या लिख सकते हैं, 2.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे दिया हुआ है। तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलते बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है, क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना परसेंट कम है। बोल कह रहा है पी का वेतन क्यू के वेतन से 25 अधिक है। पी का जो हमारा वेतन है वो क्यू के वेतन से 25 अधिक है। अगर क्यू का वेतन 100 है तो बी का वेतन क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब बोला क्या, क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना कम है। क्यू का वेतन पी के वेतन से 25 कम है, और पी की वेतन की तुलना में बात किया तो इसलिए यहाँ 25 रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। 25 × 25, 25 × 25 100, 5 × 5, 5 20 हम 20% कम है। कितना परसेंट कम है, 20% कम है। तो ऑप्शन नंबर ए में 20 दिया हुआ है। आशा करूंगा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बोल क्या रहा है, ए का 26% 832 है। ए का जो हमारा 26% है क्या है, 832 है। तो ए के 31% की मान पूछा है। कितने परसेंट का मान पूछा है, 31% का। अब यहां से आप जानिए 832 किसका है, 26% की वैल्यू है, और 31% की वैल्यू हमको पूछ रहा है। एकदम आसानी से यहीं से आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 78। कितना होता है, 78 बचेगा 5 2 26 दूना 52,
कितना आ गया 32, 32 इंटू 31 को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 31 दूना 62, कैरी गया 6, 31 तिया 93, 6 99, 992, कितना आया 992 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। जैसे मित्रों कुल मेरे इस श्रृंखला में इतने ही क्वेश्चन थे, इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करूंगा सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैंने अपने एकदम बेस्ट दे के आपको इन क्वेश्चनों को समझाया है। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त यार में एकदम फैला दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। धन्यवाद।